मुझे पता है कि आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। इस क्रूशियल टाइम में आपका ब्रेन फुल एक्टिव होगा या डिफिकल्टी से दूर भागने की कोशिश करेगा। इस वीडियो में मैं आपको 3 टेक्निक्स या पॉइंट्स के बारे में बताने की कोशिश करूंगा जिसे आप अप्लाई करके अपने किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन को ऊंचे लेवल पर ले जा सकते हैं। मैं कोई फालतू की बातें करने नहीं आया हूँ। जो पॉसिबल है, जो साइंटिफिक रिसर्च कहता है, जो एक्चुअल प्रोसेस आपके पढ़ने के साथ बीतता है, वही बताने की पूरी कोशिश करूंगा। बशर्ते आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से और अंत तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। मेंटेन योर प्रॉपर डाइट। रिसर्च का मानना है कि एग्जाम शुरू होने के कुछ महीने पहले या कुछ दिन पहले कई स्टूडेंट्स अच्छे से भोजन नहीं कर पाते। कोई ज्यादा भोजन करते हैं तो कोई बहुत कम भोजन करते हैं। इसकी वजह एग्जाम को लेकर टेंशन, प्रेशर, एंजाइटी और बहुत बड़ा रिजल्ट का डर होता है। अगर किसी गाड़ी में हम जितना फ्यूल डालते हैं वो गाड़ी उतना ही चल पाता है। सेम हमारी ह्यूमन बॉडी के साथ ऐसा ही होता है। भोजन हमारे ह्यूमन बॉडी का एक फ्यूल है। कम भोजन करने से हमारे ह्यूमन बॉडी को सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल पाता है और ज्यादा भोजन करने से हमारा डाइजेशन सही नहीं हो पाता है, जिससे हमारे ब्रेन में एक बैड इफेक्ट बनता है। रिसर्च कहता है पूरे बॉडी का ऑलमोस्ट 20% एनर्जी हमारा ब्रेन यूज करता है और जब ब्रेन की एनर्जी कम हो जाने के बाद आपका फोकस, कंसंट्रेशन, इंटरेस्ट सब धीरे धीरे कम हो जाएगा। आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे पढ़ने की क्षमता को कैसे बढ़ाएं, लॉन्ग आवर स्टडी कैसे करें। इसका एक्चुअल आंसर हमारे ह्यूमन बॉडी में एनर्जी और आपका पढ़ने के साथ कितना इंटरेस्ट है। तो आप इससे बचने के लिए ताजी सब्जियां, ताजे फल, ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर अपने डाइट में शामिल करना सीखिए और इसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा, आपका एनर्जी लेवल, टेस्टोस्टेरोन लेवल, जो आपका इंटरेस्ट है वो बहुत बढ़ जाएगा। आप किसी भी चीज में पूरी फोकस के साथ वो काम को कर पाएंगे। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्रिपेयर योर ब्रेन टू स्टडी। ह्यूमन ब्रेन एक्चुअल कामों को टालता है और जो शॉर्ट टर्म एंजॉयमेंट देता है उसके पीछे भाग जाता है। इससे भी बचने के लिए हमारे ब्रेन को एक मैसेज देना पड़ेगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे इस काम में पूरी फोकस, कंसंट्रेशन के साथ कोई इस काम को कंप्लीट करना है, मुझे कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। तो आपका ब्रेन धीरे धीरे अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से काम करना चालू करेगा। जब आपके अंदर के मन से पढ़ने वाला विचार आएगा तो दोनों तरीकों से आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, यानी कि बाहरी तरीके से भी और मन के अंदर तरीके से भी। अगर आपके पास कोई इम्पोर्टेंट चैप्टर है या टॉपिक्स है तो उसे अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए उस पर अच्छा खासा वक्त दें। अगर वो चीज समय देने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे सिचुएशन को स्टक माइंड कहते हैं, यानी कि कभी कभी पढ़ने के समय में हमारा ब्रेन ब्लैंक हो जाता है। ऐसा सिचुएशन कभी ना कभी आपने भी फेस किया होगा, या अच्छी नींद ना लेने के कारण, पढ़ने के स्ट्रेस लेवल के कारण ऐसा हो जाता है। तो आप इस समय 25 का रूल यूज कीजिए, यानी कि 20 मिनट आपको पूरी फोकस के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ, इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करना है और अगले 5 मिनट आपको एक अच्छे तरीके से रेस्ट लेना है। ज्यादा से ज्यादा हो सके तो एक्टिव रिकॉल में पढ़ना चालू कीजिए, यानी कि धीमी धीमी आवाज बोलकर पढ़ना को एक्टिव रिकॉल कहा जाता है। अगला टेक्निक या पॉइंट प्रोडक्टिव स्टडी है। कई बच्चे बहुत लंबे समय तक पढ़ते हैं लेकिन वो उतना आउटपुट नहीं ले आ पाते हैं जितना कि कुछ बच्चे कम पढ़ के अपना आउटपुट निकाल पाते हैं। पहले प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्टिव का मतलब समझते हैं। ज्यादा से ज्यादा काम कम समय में करना प्रोडक्टिविटी माना जाता है, लेकिन ऐसा पहले हुआ करता था जब अंग्रेजों ने इंडिया में लेबर, टेलर को हायर किया करते थे। एक बहुत बड़े स्केल लेवल पर कपड़े इंडिया में बनते थे। भारतीय कपड़े को विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता था। टेलर और लेबर को उस समय एक ही काम को बार बार दोहराना पड़ता था। उस समय अंग्रेजों ने प्रोडक्टिव वर्ड का एक ही मतलब निकाला था, ज्यादा से ज्यादा काम करना कम समय में। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, हेडिंग्स हैं। हर एक सब्जेक्ट, चैप्टर्स को नए अप्रोच के साथ पढ़ना, देखना पड़ता है। अब प्रोडक्टिविटी का मतलब कम काम करके उसका 100% रिजल्ट अचीव किया जा सके। सही मायने में यही प्रोडक्टिविटी है। स्टडी में प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगा? यह 4 पॉइंट आपके पढ़ाई को क्वालिटी स्टडी बनाने में पूरी तरह से सक्षम है। ऑब्जर्वेशन,
मेमोराइजिंग, इफिशिएंसी, फ्रीडम, ये चारों पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड भी है। किसी भी कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्वेशन के साथ पढ़ने से आप उस कॉन्सेप्ट पर बहुत बड़ी गहरी पकड़ बना लेते हैं। किसी भी चीज की डिटेलिंग अच्छे से जान लेना आपकी जो पढ़ाई करने की टेक्निक है, क्या इम्पोर्टेंट है, कितना पढ़ना चाहिए, कितना आने वाला है, कितना समझ में आ चुका है, क्या जो पढ़ रहा हूँ वो सफिशिएंट है, क्या सही है, क्या गलत है, इन सब चीजों को खुद से डिटेलिंग करके समझना ही ऑब्जर्वेशन कहलाता है। मैं मानता हूँ कि कुछ चीजों को समझना काफी नहीं होता है, उसे याद भी रखना पड़ता है। मेमोराइजिंग एक तरीका है जिसे किसी भी चीज को लंबे समय तक याद कर पाना संभव है। मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, इस इमेज को ध्यान से देखिए। क्या आप इस इमेज की डिटेलिंग या इस इमेज को अपने ब्रेन में याद कर पाए? मैं फिर से आपको 5 सेकंड देता हूँ। अब यह इमेज आपके दिमाग में छप चुका होगा। मैंने इस इमेज को बार बार दिखाया ताकि आप मेमोराइजिंग के पावर को महसूस कर पाए। रिवीजन को मेमोराइजिंग मत समझिएगा, दोनों में बहुत अंतर है। रिवीजन का मतलब रिविजिट करना यानी फिर से देखना, और मेमोराइजिंग का मतलब अपने ब्रेन की मेमोरी में लंबे समय तक याद कर लेना। और जब आप ऑब्जर्वेशन मेमोराइजिंग का कॉम्बिनेशन अपने पढ़ाई में उतार लीजिएगा तो आपकी पढ़ाई में एक बहुत बड़ा निखार आएगा। आपके पढ़ने की स्पीड, एक्यूरेसी, करेक्शन, इंटरेस्ट सब इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। स्पीड, एक्यूरेसी, करेक्शन, इंटरेस्ट, इन 4 चीजों से आपका इफिशिएंसी डेवलप होता है, यानी कि काम करने की क्षमता। और चौथा, फ्रीडम। आपको पता होना चाहिए कि मैं किस तरह से पढूं कि वो मुझे ज्यादा समझ में आए। इतना फ्रीडम आपके पास होना ही चाहिए। जितना मैंने बताया, आप किसी भी एग्जाम को टारगेट करेंगे या किसी भी चीज की पढ़ाई करेंगे, इस पावरफुल स्टडी से आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मैं आशा करता हूं कि मैंने इस वीडियो में जितना पॉइंट्स आपको बताया उसे आप अपने ब्रेन की मेमोरी में याद करके उसे अप्लाई भी करेंगे। और जिनको जरूरत है इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।